जब तक हम यह नहीं समझते कि हम कौन हैं, तब तक हम जीवन की असली यात्रा शुरू ही नहीं करते। अध्याय 13 के इन प्रारंभिक श्लोकों में श्री कृष्ण हमें उस महान रहस्य की ओर ले जाते हैं जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यह शरीर और आत्मा का विज्ञान है। आज की तेज तर्रार तनाव भरी जिंदगी में हम अपने शरीर, पद, रिश्तों और उपलब्धियों को ही स्वयं मान लेते हैं, लेकिन ये श्लोक हमें झकझोर कर याद दिलाते हैं कि हम केवल यह देह नहीं हैं, हम उस चेतना के धारक हैं जो देह से परे, समय से परे है। जैसे कोई चालक अपनी गाड़ी को नियंत्रित करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को साधन बनाकर कार्य करती है। अगर हम गाड़ी को ही अपनी पहचान मान लें तो जीवन की दिशा खो बैठेंगे। इन श्लोकों का अध्ययन हमें आत्म चेतना का मार्ग देता है, एक ऐसा मार्ग जो आधुनिक व्यक्ति को तनाव से संतुलन, भ्रम से स्पष्टता और भय से आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है वह स्थान जहाँ अनुभव और क्रियाएं होती है, यानी हमारा शरीर। यह शरीर प्रकृति का एक साधन है जिसमें मन, इंद्रियां और बुद्धि भी सम्मिलित है। क्षेत्रज्ञ वह है जो इस शरीर का जानकार और साक्षी है, अर्थात आत्मा। वेदांत कहता है, देह मैं नहीं हूँ, मैं देह का अनुभव करने वाला हूँ। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी खेत में कर्म के बीज बोती है। यदि हम स्वयं को केवल शरीर मान ले तो हमारी पहचान सीमित और अस्थायी हो जाती है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम शरीर के साक्षी हैं, तब जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। हर दिन स्वयं को याद दिलाए, मैं यह शरीर नहीं, मैं इसके भीतर का शुद्ध साक्षी हूँ। यह पहचान आपके निर्णय, भावनाएं और जीवन दृष्टि को गहराई से बदल देगी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। हर जीव में जो चेतना है उसका परम स्रोत स्वयं परमात्मा है। आत्मा व्यक्तिगत चेतना है और परमात्मा सार्वभौमिक चेतना। जैसे अलग अलग दीपकों में जलने वाली लौ का स्रोत एक ही सूर्य है, वैसे ही सभी प्राणियों की चेतना का स्रोत परमात्मा है। गीता यह सिखाती है कि ज्ञान का अर्थ केवल सूचना या शिक्षा नहीं है। सच्चा ज्ञान तब है जब हम शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के भेद को समझें और यह भी जान लें कि आत्मा का परम स्रोत भगवान है। दूसरों को अलग ना समझें, हर हृदय में वही परमात्मा है। यह दृष्टि हमें करुणा, समानता और प्रेम का भाव देती है। ततः
क्षेत्रं यच्च यादृक्कं च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासीन मे शृणु। अब मैं तुम्हें इस क्षेत्र यानी शरीर का स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसमें होने वाले परिवर्तन, उसके कारण और प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करूंगा। यह श्लोक गीता के जीवन विज्ञान की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर क्या है, इसमें किस प्रकार के गुण और दोष हैं, यह कैसे बदलता है और इसका कारण क्या है, यह सब समझना आवश्यक है। जैसे किसी मशीन का संचालन करने के लिए उसकी कार्य प्रणाली जानना जरूरी है, वैसे ही जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने शरीर और मन की कार्य प्रणाली समझनी होगी। अपने शरीर और मन को समझना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। बिना आत्म जागरूकता के जीवन अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह ज्ञान अनेक ऋषियों ने अलग अलग तरीकों से बताया है। विभिन्न वैदिक मंत्रों में और ब्रह्म सूत्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में भी विस्तार से समझाया गया है। आत्मा और शरीर का यह रहस्य कोई नई खोज नहीं है। यह सनातन सत्य है जिसे युगों से ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और तपस्या से जाना है। वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये सभी हमें बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा की पहचान कराए और उसे परमात्मा से जोड़े। श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान अंधविश्वास पर नहीं बल्कि गहरे तर्क, अनुभव और प्रमाण पर आधारित है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए केवल आस्था नहीं बल्कि तर्क और अनुभव का संगम आवश्यक है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। शरीर 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों और 5 इंद्रिय विषयों से बना है। यहाँ श्री कृष्ण शरीर की संरचना का विवरण देते हैं। 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार यानी मैं की भावना, बुद्धि, निर्णय शक्ति, अव्यक्त मूल प्रकृति जो अदृश्य है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, प्रजनन, उत्सर्जन। 5 इंद्रिय गोचर रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। यह विवरण हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर एक अद्भुत संयोजन है, लेकिन इसका हर घटक अस्थायी है। शरीर की अस्थायी संरचना को समझना हमें आसक्ति से मुक्त करता है और हमें आत्मा पर केंद्रित रहने में मदद करता है। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख शरीर का संगठन
चेतना और धैर्य, ये सब भी इस क्षेत्र यानी शरीर के लक्षण है। शरीर केवल भौतिक तत्वों से नहीं बना है, इसमें भावनाएं, संवेदनाएं और मानसिक प्रवृत्तियां भी शामिल है। इच्छा और द्वेष हमें बांधते हैं, सुख और दुख हमें डगमगाते हैं। चेतना जीवन की पहचान है और धैर्य वह शक्ति है जो हमें परिस्थितियों के बीच स्थिर रखता है। जब हम इन सबको शरीर का हिस्सा मानते हैं और स्वयं को उससे अलग समझते हैं, तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। भावनाओं और परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखना ही आत्म स्वतंत्रता की कुंजी है। इन श्लोकों का संदेश स्पष्ट है। पहले स्वयं को जानो, फिर संसार को समझो। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा अचल और शाश्वत है। जब यह समझ भीतर पक्की हो जाती है, तब ना प्रशंसा हमें मदमस्त करती है, ना निंदा हमें विचलित करती है। हम स्थिर, केंद्रित और प्रसन्न रहते हैं। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें, हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का, यह पूछने का कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर हमें न केवल गीता की गहराई तक ले जाएगा, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अडिग, शांत और प्रकाशित भी रखेगा।